MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी खासकर बिटकॉइन चर्चा में है, जिसके इस साल के अंत तक $2 लाख पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते दिनों क्रिप्टो करेंसी पार्टी तक दी, जिसमें बड़े प्लेयर शामिल हुए। निवेशक सोने के बजाय क्रिप्टो की ओर मुड़े तो सोने का क्या होगा? क्या सोना अभी भी सेफ एसेट्स है? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी। घरेलू बाजारों में सोना 96,650 और चांदी 98,250 के अपने ब्रेकआउट स्तर के पास कारोबार कर रही थी पिछले वीक के लास्ट दिन। तो पर शॉर्ट टर्म में क्या संभावना दिख रही है, जबकि आज अमेरिकी और ब्रिटेन के बाजार बंद है? कमल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, हम अगर शुक्रवार के सत्र की ही बात करें तो सोना इंटरनेशनल मार्केट में 2 सप्ताह के उच्च स्तर और चांदी की कीमतें 4 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई थी। सोना $3,350 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $33.50 प्रति ट्राई आउंस के जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसको पार करती हुई नजर आई थी, जब यूएस प्रेसिडेंट ने सप्ताह के अंत में 2 मुख्य ट्वीट किए थे। पहला तो उन्होंने कहा कि कोई भी मोबाइल फोन जो एप्पल कंपनी यूएस के बाहर बनाती है, वो फोन अगर वो अमेरिका लेकर के आएगी तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ अमेरिकी सरकार लगाएगी। दूसरा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 1 जून से 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी। उसके चलते ग्लोबल मार्केट में फिर एक बार हलचल जो है सप्ताह के अंत में बनती हुई नजर आई थी और सोना और चांदी वहां से एक हम कह सकते हैं कि रफ्तार पकड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन सोमवार को बाजार ओपन होने के पहले फिर एक बार यूएस प्रेसिडेंट की ये ट्वीट आती है कि उनकी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट से बात हुई है और जो 1 जून को वो 50% टैरिफ यूरोप के ऊपर लगाने वाले थे, उसको उन्होंने 9 जुलाई तक टाल दिया है। अब 9 जुलाई तक अगर यहाँ पे अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में कोई व्यापारिक समझौता होता है तो फिर वो टैरिफ को आगे भी पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन अगर यह समझौता नहीं होता है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो भी पोस्टपोनमेंट है ये आखिरी बार है और उसके बाद वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो इस तरह से काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में बना हुआ है, जिसका सपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों में लगातार देखने को जो है मिल रहा है। कमल जी, आपने जो बात कही कि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने 9 जुलाई तक यूरोप के साथ टाला है टैरिफ वार को, लेकिन हम चाइना, भारत, अन्य देशों के साथ देखें उनकी तो ये आदत बन गई है कि पहले धमकी देना और फिर पीछे हट जाना और फिर कहते हैं कि नहीं मैं समझौता करना चाहता हूं। चाइना तो बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जहां 145% तक की ड्यूटी लगी थी और आज उन्होंने कहा कि नहीं हमने समझौता किया, बातचीत करी है। तो मनोज जी, इस तरह के जब एक बयान आते हैं बहुत ज्यादा, तो उससे विश्व की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है और गोल्ड सिल्वर कैसे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए कमल जी, ये जो इस तरह के बयान जो रोज रोज आ रहे हैं तो इसकी वजह से ग्लोबली अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सोना और चांदी है उसमें निवेश लगातार बढ़ रहा है और जो उनकी सेफ हेवन डिमांड जो है वो कायम है। जहां तक यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरे टर्म में चुन करके आए हैं और उनका जो रवैया इस बार देखने को मिल रहा है, उसके पीछे साफ तौर पर यह संकेत है कि यूएस के जो डेट है वो रिकॉर्ड स्तर पर है और कहीं ना कहीं वो यूएस के डेट को कम करने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के निर्णय वहां से आते हुए नजर आ रहे हैं तो उसके चलते और अनिश्चितता ना सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बल्कि पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में निर्मित होती हुई दिख रही है। अगर मैं चाइना के रेफरेंस में बात करूं तो चाइना यूएस की दूसरी सबसे बड़ी जो है ट्रेजरी को अपने रिजर्व में होल्ड कर रहा था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गया है। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि चाइना ने यूएस के बॉन्ड में बिकवाली करके कहीं ना कहीं सोने में निवेश बढ़ाया है और बाकी दुनिया भर के देश भी जो है वैश्विक अनिश्चितता
और लगातार यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आने वाले बयानों को देखते हुए कहीं न कहीं जो ग्लोबल जो ट्रेजरी के जो रिजर्व है स्पेशली डॉलर के, वो लगातार कम कर रहे हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ा घटनाक्रम यह देखने को मिल रहा है कि जो बॉन्ड के यील्ड है लंबी अवधि के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नैरो होते हुए नजर आ रहे हैं। जब यूएस के 20 साल के बॉन्ड का ऑक्शन हुआ था पिछले सप्ताह और वहां पे रिस्पॉन्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, तो हमने देखा है कि जो यूएस के 30 साल की जो बॉन्ड की दरें हैं वो 2007 के बाद फिर एक बार 5% के स्तर को पार करती हुई नजर आई। और जापान के जो लंबी अवधि के बॉन्ड है उनकी दर भी 3% के स्तर को पार कर गई। तो ऐसे में अब यहाँ पे जो जापान और यूएस के लंबी अवधि के बॉन्ड की दरों में बढ़ोतरी, ये कहीं ना कहीं ग्लोबली जो बॉन्ड मार्केट है वहां पे एक ऐसा इशारा कर रही है कि वहां पे काफी अनिश्चितता जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो जी जो दुनिया भर के देश जो ऐसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपने रिजर्व्स को होल्ड करते हैं, अगर वहां पे उनकी करेंसी की बिकवाली आती है तो निश्चित रूप से वो सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव ही रहेगी लंबी अवधि में। जी। और शायद डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बयान आते हैं, ऐसा लगता है कि उसी वजह से फेड चेयरमैन पावेल कोई स्पष्ट दिशा नहीं दे पा रहे हैं या स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं रेट कट को लेके। क्या आपको ऐसा लगता है कि उससे फेड के साथ इनका टकराव बढ़ा? टकराव फेड के साथ इनका शुरू से ही है और हम देख रहे हैं कि वो लगातार जो है फेड चेयरमैन के ऊपर प्रेशर भी बना रहे थे ब्याज दरों में कटौती करने का। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो मिले जुले ही आ रहे हैं, महंगाई को लेकर के अभी भी चिंता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जॉब मार्केट भी स्टेबल या वहां पे भी गिरावट ही देखने को मिल रही है और डॉलर में कमजोरी लगातार देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारणों के चलते यूएस फेड भी जो है ब्याज दरों में कटौती का निर्णय भी कर नहीं पा रहा है। और हमारा मानना है कि जून की जो पॉलिसी मीटिंग है वहां भी जो है फेड की तरफ से कोई ब्याज दरों में बदलाव शायद ही देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी में अनिश्चितता बनी है और डॉलर में जो गिरावट आ रही है, तो लंबी अवधि में वो भी सोने के लिए एक सकारात्मक ही यहाँ पे जो है रुख प्रदान करती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि जो सोने और चांदी के लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको बिल्कुल डरने की बात नहीं है और लंबी अवधि में जो फंडामेंटल्स है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, उनके जो पॉजिटिव फंडामेंटल्स है वो बरकरार रहेंगे। जी। अब मनोज जी, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो पार्टी दी है, ये अनुमान भी सामने आ रहे हैं कि बिटकॉइन इस साल के अंत तक $2 लाख के लेवल को छू लेगा। तो ऐसे में क्या निवेशक गोल्ड से बाहर होना चाहेंगे और गोल्ड पर इस भविष्यवाणी का क्या असर होगा? देखिए कमल जी, यहाँ पे जो असेट क्लास है वो और उनके प्रति जो निवेशकों का नजरिया है वो अलग अलग हो सकता है और काफी सारे निवेशकों में हमने क्रिप्टो के प्रति क्रेजीनेस देखी है। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रिप्टो के लिए भारत सरकार का कोई रेगुलेशन है नहीं। दूसरा एक और सबसे मुख्य बात यह है कि वहां पे जो भी करेंसी नाम जरूर दिया गया है लेकिन वो वर्चुअल करेंसी है, उसमें अंडरलाइंग असेट कुछ भी होता नहीं है। जैसा कि आज अगर हम सोना खरीदते हैं तो आपके पास सोना रहता है, चांदी खरीदते हैं तो चांदी रहती है, कोई कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपके पास शेयर की होल्डिंग रहती है। लेकिन यहाँ पे जो अंडरलाइंग जो असेट है वो वर्चुअल है और कोई भी अंडरलाइंग असेट उसमें होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रिस्क इस जो है असेट क्लास की है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो क्रिप्टो की वकालत करते हुए आए हैं और वो काफी वो वहां पे बढ़ावा भी जो है क्रिप्टो करेंसी को दे रहे हैं। लेकिन मेरा तो यहाँ पे साफ तौर पर जो भारतीय निवेशकों को यही संदेश रहेगा कि ऐसी कोई भी चीज जहाँ पे रेगुलेशन नहीं हो, कोई अंडरलाइंग असेट नहीं हो, तो उनमें आपको निश्चित रूप से जो है निवेश करने से बचना चाहिए। और सोना और चांदी ये रियल असेट है तो उनकी तरफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वो लंबी अवधि में आपको हमेशा बेहतर रिटर्न जो है वो बना करके देने वाले हैं। भविष्य में कभी भारत सरकार अगर क्रिप्टो को रेगुलेट करती है तो उसके बाद फिर यहाँ पे हो सकता है कि नजरिया जो है वो चेंज होता हुआ नजर आए। लेकिन जब तक यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है भारत में, तब तक मेरा मानना है कि ऐसी चीजों में निवेश करने से बचना चाहिए। मनोज जी, इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पहला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का था तो वो क्रिप्टो के खिलाफ थे और दूसरे कार्यकाल में ऐसा क्या लगा उन्हें कि वो क्रिप्टो के पक्ष में हुए और ये तक कहा कि जब शुरुआत में बिटकॉइन आया था तो आप 2 पिज्जा ही खरीद सकते थे, आज करोड़ों पिज्जा खरीद सकते हैं। मतलब ये बहुत ही बेतुका लगा कि जो आभासी मुद्रा है जिसे
आपने जैसा कहा कि शेयर है, गो सोना चांदी है, बॉन्ड है, जिन चीजों को हम होल्ड कर सकते हैं, हमारे डीमैट अकाउंट में दिख सकते हैं, हम उन्हें खरीद बेच आसानी से सकते हैं, लेकिन ये करेंसी तो हमें कहीं दिखती ही नहीं है। खैर मनोज जी, अब गोल्ड निकट भविष्य में डॉलर और रुपए के संदर्भ में किस लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है? देखिए कमल जी, हमने एक करेक्शन का दौर सोने में चालू होते हुए देखा था, जो लगभग $3,500 से करेक्ट होकर $3,127 के आसपास जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आता हुआ नजर आया था। लेकिन जी जिस तरह से वापस यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो बयान आने शुरू हुए, तो हमने देखा कि सोना फिर एक बार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। तो एक चीज तो यहाँ पे साफ संकेत दे रही कि $3,180 जब तक सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। जहां तक ऊपरी लेवल्स का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि $3,400 एक अहम रेजिस्टेंस सोने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनते हुए नजर आए हैं। इस बार अगर $3,400 को सोना पार करता है, तो फिर वापिस हम नए हाई की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वो लेवल्स के ऊपर नजर रखना चाहिए। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे निचले स्तरों पर 93,000 जो है महत्वपूर्ण सपोर्ट शॉर्ट टर्म में रहेंगे सोने के लिए। जब तक वो लेवल के ऊपर सोना बना हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। वही 96,650 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हम बार बार देख रहे हैं सोने के लिए। यह लेवल अगर इस बार सोना पार करता है, तो फिर हम एक बार 98,000, 99,500 वहां तक भी जो है सोने को जाता हुआ देखेंगे। अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह से भारतीय रुपये में डॉलर के मुकाबले मजबूती देखने को मिल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में अच्छी बढ़त है, बावजूद उसके भारतीय बाजारों में वो बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो उसमें जो बड़ी जो हम कह सकते हैं कि अहम रोल है, वो रुपये का है। रुपया जो 86.5 तक कमजोर हो गया था, हमने यहाँ पे उसको वापस 85 तक स्ट्रांग होते हुए देखा है। तो रुपी अगर यहाँ पे आने वाले समय में और भी स्ट्रांग होता है, तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए और भारतीय बाजारों में उतना इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिले। तो रुपी की मूवमेंट के ऊपर भी जो है निवेशकों को नजर रखना चाहिए। जी, और चांदी की भी हम बात कर लें तो निकट भविष्य में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं मनोज जी? चांदी में भी यहाँ पे निचले स्तरों पर अब हमारा मानना है कि जो 31.80 जो है वो चांदी के लिए काफी अहम सपोर्ट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और उस लिहाज से अगर हम रुपी टर्म में बात करें, तो 94,000 चांदी के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि $34 और 98,250 के आसपास चांदी बार बार अटकती हुई दिख रही है। तो 98,250 के ऊपर इस बार अगर चांदी सस्टेन होगी, तो हम फिर एक बार 1 लाख से 1,02,500 तक चांदी को जल्द जाते हुए देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी $34 के ऊपर कीमतें निकलने पर हम $35.5 से $36 तक वहां पे कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नजर रखना चाहिए। और चांदी अभी सोने के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। तो वो भी यहाँ पे चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोना और चांदी यहाँ पे अपने ब्रेकआउट लेवल के काफी करीब है। और अगर ये ब्रेकआउट होते हैं, तो फिर यहाँ से और भी बढ़त आने वाले दिनों में एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनके बयानों पर लगातार लोगों को नजर रखना चाहिए, क्योंकि उसके चलते भी मार्केट में वोलेटिलिटी काफी देखने को मिल रही है। कमल जी। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। और समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। जो भी निवेशक सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो वो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू। क्या आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहे? ब्रांड तो है लेकिन पहचान मजबूत नहीं? आप भी सोच रहे हैं कि अपनी पहुंच और व्यापार को कैसे बढ़ाएं? पेश है मोलतोल, जो आपके व्यापार को डिजिटल पहुंच और विजिबिलिटी देता है। हमारे पास 45,000 से ज्यादा YouTube सब्सक्राइबर्स हैं। कमोडिटी न्यूज ऐप हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। हमारा डिजिटल न्यूज़पेपर पूरे भारत में पढ़ा जाता है और हम ऑनलाइन सेमिनार व वेबिनार भी आयोजित करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी पहुंच बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। ब्रांड विजिबिलिटी के लिए यह एक पावरफुल समाधान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7597464665 पर संपर्क कर सकते हैं। अब वक्त है आगे बढ़ने का। मोल तोल के साथ जुड़े और अपने व्यापार को नए लोगों तक पहुंचाएं।